दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आ चुका है, आप सबको पता है। 19,838 पदों पे बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली निकाली गई है 12th पास पे। अगर आप सिर्फ इंटर पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ये नहीं पता है कि फॉर्म भरने में जरूरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रख लेने हैं। देखिए, फॉर्म भर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स जो है आपको बनवा के पहले से रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि जब आपका डीवी होता है, देखिए इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है 3 फेज में होगा। कितने फेज में होगा? पहला फेज जो होगा आपका वो होगा रिटन एग्जाम, जिसको हम लोग जो है प्री एग्जामिनेशन बोलते हैं, जो OMR बेस होता है। दूसरा आपका फेज होता है फिजिकल, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है डीवी। तो ये जो डीवी वाला जो प्रोसेस है ना, इसमें काफी सारे बच्चे जाके छट जाते हैं सिर्फ एक गलती की वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है कई बार देखा हुआ है, छोटी सी गलती को लेकर जो है डॉक्यूमेंट्स, समझिए उनका रिटर्न भी क्लियर हो गया, फिजिकल भी क्लियर हो गया और डीवी में जाके छट गया। कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो ये चीजों को आपको अभी से संभल जाना है। काफी सारे लोग जो है गलती कर देते हैं, इसी गलती को नहीं करना है। और कुछ मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा, वो सब डॉक्यूमेंट्स जो है आपको बनवा के अपने पास पहले से रख लेना है। भले फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स मांगे या ना मांगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन में ये बातें पूरी बताई गई है कि आपका जो तीसरा फेज है उसमें अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे सही से तो आपका जो है वहां पे रिजेक्शन हो सकता है। तो चलिए समझते हैं क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगवाने हैं, मतलब लगने हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको बनवा के रख लेने हैं। देखिए, आप सबको पता है जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 18 अप्रैल। जी हाँ, 18 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को भरेंगे। इससे पहले का जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स बना होना चाहिए। तो भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास बना होना चाहिए, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां एक चीज लिखा गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको अपना जो है जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास या मूल निवास जिसको बोलते हैं, डोमिसाइल जिसको बोलते हैं, वो आपको प्रस्तुत करना होगा डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आप पिछड़ा वर्ग BC EBC से आते हैं तो आपको जो है ना NCL नॉन क्रीमी लेयर जो आपको बनवाना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। OBC जो है ना 2 भागों में बिहार में बढ़ जाता है, एक हो जाता है BC और एक हो जाता है EBC। अब इन दोनों का जो है ना NCL बनता है। क्या बनता है? NCL। तो आप पहले क्या करेंगे, अपना जाति बनवा लेंगे, फिर NCL बनवाएंगे और जाति जब बनवाएंगे उसी समय निवास भी बनवा लेंगे। निवास बिहार के जितने भी लोग हैं, बिहार से फॉर्म भरे, भले आप जनरल से हो, SC ST हो, निवास सबको बनवा के रखना है। और लेटेस्ट वाला, ये नहीं कि बहुत पुराना वाला आप जो है जाति निवास है, NCL है तो आप यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जो भी OBC कैंडिडेट्स है वो अपना BC EBC का जाति सर्टिफिकेट और NCL ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे और तीसरा निवास बनवा लेंगे। और जो SC ST है वो अपना जो है जाति बनवाएंगे। इनका कोई ऐसा कुछ नहीं होता, जाति और निवास इनका सिर्फ जो है बनवा के पहले से रख लेना है। अब यहाँ पे आता है EWS। कोई जनरल कैटेगरी से आता है तो जनरल वालों को क्या होता है ना कि 10% छूट मिलता है अगर कोई EWS से बिलोंग करता है तो। यानी जनरल कैटेगरी के ही लोग EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं। जिनका जो है इनकम कम होता है, फैमिली आय वगैरह कम होता है, उसके हिसाब से EWS 10% रिजर्वेशन होता है। अब जो भी कैंडिडेट्स EWS से बिलोंग करते हैं वो अपना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो आरक्षण कोटि होता है उसका सर्टिफिकेट जो है क्या करेंगे, वो बनवा लेंगे। और लेटेस्ट वाला 2024-25 वाला क्या करेंगे, वो बनवा के अपने पास रख लेंगे। पहले से अगर आपके पास जो है 23-24 वाला बना है ना तो वो भी लग जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको जब आपका डीवी होगा ना तो उसमें आपको एक शपथ पत्र जो है प्रपत्र 1 आपसे भरवाया जाएगा और वहां पे आपको घोषणा करवाई जाएगी कि आपके पास इतना जमीन वगैरह नहीं है, इतना जो है सैलरी वगैरह आपके यहाँ नहीं मिलता है, तो ये आपको भरवा देगा। लेकिन अगर आप 24-25 वाला दे देते हैं तो आपका जो है कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है शपथ पत्र वगैरह नहीं भरवाया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और जानकारी मांगा जाता है। यहाँ पे जब आप आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बिहार राज्य के जो भी अधिवासी डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ चुनना है अथवा नहीं चुनना है। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अधिवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना आवश्यक है। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद अधिवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये लाइन आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। यानी जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका फॉर्म भरने से पहले यानी 18 अप्रैल 2025 से पहले का बना होना चाहिए, समझ रहे ना। उसके बाद का जो है निवास आपके पास है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी तरह से जो भी जाति सर्टिफिकेट लग रहा है, जो भी निवास मतलब लग रहा है, या जो भी NCL अगर OBC से तो NCL लगेगा, EWS से तो EWS लगेगा, ये सब जो है आपके फॉर्म भरने से पहले होना चाहिए। समझ रहे ना, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इस चीज को जरूर नोट करके रखेंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूं
जो डीवी बताया गया है, डीवी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया। देखिए, सबसे पहले बोला गया कि दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होंगे, जिसमें बोला गया कि पहचान पत्र में आधार कार्ड, डीएल, मतदाता पहचान, तीनों में से कोई एक आप दे सकते हैं। ये तो आसानी से आपके पास होगा। एक जैसा होना चाहिए, मैट्रिक के जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका मैच करना चाहिए, एक जैसा। इसके बाद से जन्मतिथि प्रमाण पत्र के तौर पे आप मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट या अंक पत्र, दोनों में से कोई आप एक दे सकते हैं, ये आपके पास होगा। इंटरमीडिएट का परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, देखिए सर्टिफिकेट अलग होता है और आपका जो मार्कशीट होता है वो अलग होता है। तो इंटरमीडिएट का जो है आपका सर्टिफिकेट और अंक पत्र, जिसको मार्कशीट बोलते हैं, वो जरूरी है। ये आप जो है अच्छे से अपने पास निकलवा के रख लेंगे। अभी आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट से फॉर्म भर लीजिए। अंक पत्र बाद में भी आप कॉलेज से निकलवा सकते हैं, सॉरी सर्टिफिकेट बाद में भी कॉलेज से निकलवा सकते हैं। इसके बाद से SC ST से कोई बिलोंग करता है तो उनके जो भी जाति प्रमाण पत्र वो लगेगा और निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ये आप बनवा लेंगे। BC से है तो आप अपना जो है जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र और यहाँ पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवा के रखेंगे। NCL कौन होता है? जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, OBC के अंतर्गत आ रहा है, और 8 लाख से फैमिली इनकम वो NCL के अंतर्गत आएगा। और यहां बोला गया कि 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रिमिनल आपके पास है वो भी लग जाएगा, लेकिन उसके लिए फॉर्म ये वाला जो है आपको एक लिखित पत्र में देना होगा, घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। 1 साल पुराना है तो अगर आप भर रहे फॉर्म तो लेटेस्ट वाला मैं कहूंगा आप बनवा के अपने पास रखिए और उसी को लगाइए, मतलब रख लेना है। फॉर्म भरने में नहीं लग रहा है, बाद में मांगेगा जब आपका DV होगा। EWS से है तो अपना EWS सर्टिफिकेट और उसका जो है आवास प्रमाण पत्र जो बनता है वो आप यहाँ पे 23-24 से आपके बनवाया हुआ है तो उसके पत्र में भी आपको प्रपत्र 1 जो है संलग्न करना होगा। लेकिन वही 24-25 का आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं, उसमें आपको ये वाला प्रपत्र संलग्न नहीं करना होगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर है तो इसका जो निवास है वो और जो भी आपका ट्रांसजेंडर होने का जो है जिला पदाधिकारी से जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो बनवा के रखेंगे। गृह रक्षक है तो आपका गृह रक्षक का जो सर्टिफिकेट है, ID कार्ड है वो, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको DV में लगेंगे। फॉर्म भरते समय कुछ खास यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म भरते समय सिर्फ और सिर्फ आपको जो है क्या मांगा जा रहा है, तो आपका जानकारी मांगा जा रहा है। जी दोस्तों, जानकारी, जिसमें आपको 10th का 12th का जो है जानकारी मांगा जा रहा है, फोटो मांगा जा रहा है व्हाइट बैकग्राउंड का, सिग्नेचर मांगा जा रहा है हिंदी में और उसके बाद से इंग्लिश में। इसके अलावा कुछ भी जानकारी आपसे नहीं मांगा जा रहा है, आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर, यही सब मांगा जा रहा है। इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं मांगा, ना ही जाति मांगा जा रहा है, ना ही निवास मांगा जा रहा है। बस ये सब कोई डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ आपका पर्सनल जानकारी जो है मांगा जा रहा है और आपका फॉर्म जो सबमिट हो जा रहा है, ठीक है ना। और ये सब जो मैं बताया बनवा के रखने के लिए, ये आपका DV में मांगा जाएगा। कहां पे? DV में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। आपका अगर सिलेक्शन होता है, 3rd स्टेप में आप जाते हैं तो DV में ये सब डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे कि आप फॉर्म भरने से पहले यानी 18 अप्रैल से पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स जो आपने बनवाया वो दिखाइए। तो फिर अगर आप नहीं बनवाए रहेंगे तो आप कैसे दिखा पाएंगे? तो यही चीजें मैं आपको जो है यहाँ पे बता रहा था। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। मोबाइल से कैसे फॉर्म भरना है, ऐसे कैसे फॉर्म भरना है लैपटॉप से, तो अलग अलग मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है। वो दोनों वीडियो आप जो है देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या चैनल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं बिहार पुलिस फॉर्म कैसे भरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।